श्री परमात्मने नमः। कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारक हैं, दोनों ही उपयोगी हैं। ये बात कहने के बाद भगवान कहते हैं कि कर्मयोग जो है कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। और कर्मयोग की श्रेष्ठता बताने के लिए भगवान कहते हैं कि कर्म फल का आश्रय नहीं लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है। कर्मयोगी हुआ ना कि कर्म फल का आश्रय लिए बिना कर्तव्य कर्म करना, और वही सन्यासी तथा योगी है। और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता है, तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। केवल क्रियाओं का त्याग कर देने से योग नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है मन जो है क्रियाओं में लगा हो और क्रियाओं में आसक्ति हो। और केवल हवन यज्ञ इन सब का अग्नि का त्याग कर देने से भी कोई सन्यासी नहीं हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य को किसी उत्पत्ति विनाशील वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदि का आश्रय नहीं रखना चाहिए। कारण कि यह जीव स्वयं परमात्मा का अंश होने से नित्य निरंतर रहने वाला है, और वो जिन वस्तु आदि का आश्रय लेता है व्यक्ति आदि का, वह उत्पत्ति विनाशील तथा परीक्षण परिवर्तित होने वाले हैं। वह तो परिवर्तनशील होने के कारण नष्ट हो जाते हैं, और ये जीव खाली रह जाता है। क्योंकि खाली भले रह जाता है लेकिन राग को पकड़े रहता है। अगर जीव ने जो है जीव का स्वरूप जो परमात्मा स्वरूप है, ठीक है, तो वो नित्य है, नित्य चेतन स्वरूप उसका है। तो जब वो जो है राग में बंध जाता है, किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदि में का आश्रय लेके उससे बंध गया, तो वो फिर उससे बंधा ही रहता हो। उसका तब तक कल्याण नहीं होता है जब तक कि उस राग को छोड़ नहीं देता है। और वही राग जो है उसके ऊंचे या नीची योनियों में जन्म लेने का कारण भी बन जाता है। अगर वो उस राग का त्याग कर दे तो स्वतः मुक्त हो जाएगा। वास्तव में स्वतः मुक्त है ही, मतलब जीव तो स्वतः मुक्त है ही है। तो राग के कारण, मतलब उसने अपने आप को राग के कारण बांध लिया है सांसारिक वस्तुओं से जो उत्पत्ति और विनाशशील हैं। केवल राग के कारण उस मुक्ति का अनुभव नहीं होता है। अतः भगवान कहते हैं कि मनुष्य कर्मफल का आश्रय नहीं लेकर कर्तव्य कर्म करे। कर्मफल के आश्रय का त्याग करने वाला तो नैष्ठिकी शांति को प्राप्त होता है, पर कर्मफल का आश्रय रखने वाला बन जाता है। कर्मफल के आश्रय का त्याग करने वाला तो नैष्ठिकी शांति को प्राप्त हो जाता है, लेकिन कर्मफल का आश्रय रखने वाला बन जाता है। तीन तरह के जो शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, ये तीनों शरीर कर्मफल हैं। इन तीनों में से किसी का भी आश्रय नहीं लेकर सबको सबके हित में लगाना चाहिए। इन सबको जो है दूसरों के हित में लगाना चाहिए। जैसे स्थूल शरीर से क्रियाओं और पदार्थों को संसार का ही मानकर उपयोग संसार की सेवा में करें। जो अपना स्थूल शरीर है, क्रियाओं और पदार्थों को संसार का ही मानकर उनका उपयोग संसार की सेवा में करें। इस सूक्ष्म शरीर से दूसरों का हित कैसे हो, सब सुखी कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, ऐसा चिंतन करें। और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता, कारण शरीर से जो समाधि होती है, जो स्थिरता है, का भी फल जो है संसार के हित के लिए अर्पण करें। कारण कि ये तीनों शरीर अपने नहीं हैं। जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर हैं, ये अपने नहीं हैं। ये तो केवल कर्म फलों के कारण, कर्म प्रारब्ध के कारण प्राप्त हुए हैं, वो अपने नहीं हैं। इसलिए इन तीनों शरीरों से अपने व्यक्तिगत हित में जो है नहीं लगाना चाहिए, परंतु संसार के और संसार की सेवा के लिए ही हैं। इन तीनों की संसार के साथ अभिन्नता और स्वरूप के साथ भिन्नता है। इनकी संसार के साथ अभिन्नता है क्योंकि ये कारण स्थूल शरीर से ये भी जो उत्पत्ति विनाशील है, और संसार भी उत्पत्ति विनाशील है, तो उसके साथ तो इसकी स्थिरता है। लेकिन जो जीव का अपना स्वरूप है वो जो है चेतन है, केवल स्वरूप है, इसलिए उसके साथ इसकी स्थिरता नहीं है। आश्रय न लेने का तात्पर्य हुआ कि साधन रूप से तो शरीर आदि को दूसरों के हित के काम में लेना है, पर स्वयं उनका आश्रय नहीं लेना है। अर्थात उनको अपना और अपने लिए नहीं मानना है। कारण कि मनुष्य शरीर में शरीर आदि का महत्व नहीं है, परंतु शरीर आदि के द्वारा किए जाने वाले संसार साधन का महत्व है। अतः संसार से मिली हुई चीज़ संसार को दे दें, संसार की सेवा में लगा दें तो हम सन्यासी हो गए, और मिली हुई चीज़ में अपनापन छोड़ दें तो हम त्यागी हो गए। अगर उसको संसार से मिली हुई चीज़ को संसार में लगा दें तो सन्यासी हो गए, और संसार से मिली हुई चीज़ में अपनापन छोड़ दें तो हम त्यागी हो गए। कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य करने से क्या होगा? अपने लिए कर्म न करने से नई आसक्ति तो बनेगी नहीं, और केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से पुरानी आसक्ति मिट जाएगी।
और कर्म करने का वेग भी मिट जाएगा। मनुष्य में कर्म करने का वेग बहुत होता है, तो वो वेग भी मिटाना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत दौड़ दौड़ के कर्म नहीं करना चाहिए। बहुत कर्मशील रहना भी जो है कोई अच्छी बात नहीं है मुक्ति के लिए। इस प्रकार आसक्ति के सर्वथा मिटने से मुक्ति स्वतः सिद्ध है। उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं को पकड़ने का नाम बंधन है और उनसे छूटने का नाम मुक्ति है। इन उत्पत्तिशील वस्तुओं से छूटने का उपाय है उनका आश्रय न लेना, अर्थात उनके साथ ममता न करना और अपने जीवन को उनके आश्रित न मानना। कर्तव्य मात्र का नाम कर्म कार्य है। कार्य और कर्तव्य दोनों पर्यायवाची हैं। कर्तव्य कर्म उसे कहते हैं जिसको हम सुखपूर्वक कर सकते हैं, जिसको जरूर करना चाहिए और जिसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए, कर्तव्य कर्म को। और कर्तव्य अर्थात कर्तव्य कर्म असंभव तो होता नहीं, कठिन भी नहीं होता है। जिसको करना नहीं चाहिए वो कर्तव्य कर्म होता ही नहीं, जिसको नहीं करना चाहिए वो कोई कर्तव्य कर्म नहीं, वो तो अकर्तव्य होता है। वह कर्तव्य भी दो तरह का होता है, जिसको हम कर नहीं सकते अर्थात जो हमारी सामर्थ्य के बाहर का है, और जिसको करना नहीं है अर्थात जो शास्त्र और मर्यादा लोक मर्यादा के विरुद्ध है। ऐसे कर्तव्य को कार्य को कभी नहीं करना चाहिए। तात्पर्य हुआ कर्मफल का आश्रय न लेकर शास्त्र विहित और लोक मर्यादा के अनुसार कर्तव्य कर्म को निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए ही करना चाहिए। लोक मर्यादा के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म को निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए करना चाहिए। कर्म दो प्रकार से किए जाते हैं, कर्म फल की प्राप्ति के लिए और कर्म तथा उसके फल की आसक्ति मिटाने के लिए। यहाँ कर्म और उसके फल की आसक्ति मिटाने के लिए ही प्रेरणा की गई है कि कर्म और उसके फल की आसक्ति मिटा दीजिए। इस प्रकार कर्म करने वाला ही सन्यासी और योगी है। जो कर्म कर रहा है वही सन्यासी और योगी है। वो कर्तव्य कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है, इसलिए वो सन्यासी है। और उन कर्तव्य कर्मों को करते हुए सुखी दुखी नहीं होता, अर्थात कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम रहता है, इसलिए वो योगी है। तात्पर्य हुआ कि कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्म करने से उसके कृतित्व और भोक्तित्व का नाश हो जाता है, अर्थात उसका न तो कर्म के संबंध रहता है और न फल के साथ ही संबंध रहता है, इसलिए वो सन्यासी है। वो कर्म करने में और कर्म फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहता है, इसलिए योगी है। भगवान कह रहे हैं कि केवल अग्नि रहित होने से सन्यासी नहीं होता है। ऐसा जिसने ऊपर से तो यज्ञ हवन आदि का त्याग कर दिया है, पदार्थों का त्याग कर दिया, पर भीतर में क्रियाओं और पदार्थों का राग है। भीतर के अंदर अगर राग है मन के अंदर तो फिर वो सन्यासी नहीं है। महत्व है क्रियाओं का, राग पदार्थों का, प्रियता है, तो वो कभी सन्यासी नहीं हो सकता है। लोगों की प्रायः धारणा रहती है कि जो मनुष्य कोई भी क्रिया नहीं करता, स्वरूप से क्रियाओं और पदार्थों का त्याग करके वन में चला जाता है अथवा निष्क्रिय होकर समाधि में बैठा रहता है, वही योगी है। परंतु भगवान कहते हैं कि जब तक मनुष्य उत्पत्ति विनाशील पदार्थों के आश्रय का त्याग नहीं करता है और मन से उनके साथ अपना संबंध जोड़े रहता है, तब तक वो कितना ही अक्रिय हो जाए, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध कर ले, पर वो योगी नहीं हो सकता है। हाँ, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध होने से उसको तरह तरह की सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं, पर कल्याण नहीं हो सकता है। तात्पर्य हुआ कि केवल बाहर से अक्रिय होने से कोई योगी नहीं होता है। योगी वो होता है जो उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का आश्रय न रहकर कर्तव्य कर्म करता है। मनुष्यों में कर्म करने का एक वेग रहता है। स्वामी जी कह रहे हैं मनुष्यों में कर्म करने का एक वेग रहता है, जिसको कर्मयोग की विधि से कर्म करके ही मिटाया जा सकता है, अर्थात अन्यथा वो शांत नहीं होता। प्रायः देखा गया है कि जो साधक संपूर्ण क्रियाओं से उपरत होकर एकांत में रहकर जप ध्यान आदि साधन करते हैं, ऐसे एकांत प्रिय अच्छे साधकों में भी लोगों का उद्धार करने की प्रवृत्ति बड़ी जोर से पैदा हो जाती है और वो एकांत में रहकर साधन करना छोड़कर लोगों को उद्धार की क्रियाओं में लग जाते हैं। सकाम भाव से अर्थात अपने लिए कर्म करने से कर्म करने का वेग बढ़ता है। ये वेग तभी शांत होता है जब साधक अपने लिए कभी किंचित मात्र भी कर्म नहीं करता, परंतु संपूर्ण कर्म केवल लोक हितार्थ ही करता है। इस तरह केवल निष्काम भाव से दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म करने का वेग शांत हो जाता है और समता की प्राप्ति हो जाती है। समता की प्राप्ति होने पर समरूप परमात्म स्वरूप का अनुभव हो जाता है। स्वामी जी कह रहे हैं कि चींटी से लेकर ब्रह्मलोक तक संपूर्ण सार कर्म फल है, सब कर्म फल है। संसार का स्वरूप है वस्तु, व्यक्ति और क्रिया। संसार में ही है, वस्तु है, व्यक्ति है और क्रिया है। वस्तु मात्र की प्राप्ति और अप्राप्ति होती है, व्यक्ति मात्र का संयोग और वियोग होता है। वस्तु की प्राप्ति या अप्राप्ति होती है, व्यक्ति का संयोग होता है या वियोग हो जाता है, तथा क्रिया मात्र का आरंभ और अंत होता है। क्रिया का आरंभ होगा और फिर क्रिया का अंत हो जाएगा। जो वस्तु, व्यक्ति और क्रिया तीनों के आश्रय का त्याग कर प्राप्त कर्तव्य का पालन करता है, वही सच्चा सन्यासी तथा योगी है। जो कर्म फल का त्याग न कर केवल अग्नि का त्याग करता है, वो सच्चा सन्यासी नहीं है। और जो केवल क्रियाओं का त्याग करता है, वो सच्चा योगी नहीं है।
कारण कि मनुष्य कर्म फल से बनता है, अग्नि से या क्रियाओं से नहीं बनता है। भगवान ने 2 निष्ठाएं बताई हैं, सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा। फिर भगवान ने सांख्य योग और कर्म योग दोनों को एक ही फल वाला बताया है, दोनों से परमात्मा की प्राप्ति होगी। अब यहाँ भगवान वही भाव लेके कहते हैं कि जिसने कर्म फल का त्याग कर दिया वही सच्चा सन्यासी है, वही सांख्य योगी है, वो तथा वही कर्मयोगी है। तात्पर्य चित्त वृत्तियों का निरोध करने से कोई योगी नहीं होता है। योगी तभी होता है जब वो कर्म फल का त्याग कर देता है। कारण कि जब तक कर्म फल की चाहना है तब तक वृत्ति निरोध करने से सिद्धियों की प्राप्ति तो हो सकती है, पर कल्याण नहीं हो सकता है। भगवान कह रहे हैं कि भगवान बता रहे हैं कि ऐसा क्या है जहाँ सन्यासी और योगी का एकत्व होता है। हे अर्जुन, लोग जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तुम योग समझो। वो कह रहे हैं कि सन्यासी होना और योगी होना दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता है। मतलब अगर संकल्पों का त्याग नहीं है तो मनुष्य कुछ भी योग नहीं कर सकता है। भगवान ने कहा कि संन्यास मतलब सांख्य योग, संन्यास मतलब सांख्य योग और योग कर्म योग, ये दोनों ही स्वतंत्रता से कल्याण करने वाले हैं। दोनों का फल भी एक ही है। संन्यास और योग दो नहीं हैं, एक ही हैं। वही बात भगवान यहाँ कहते हैं कि जैसे सन्यासी सर्वथा त्यागी होता है, ऐसे कर्मयोगी भी सर्वथा त्यागी होता है। भगवान ने कहा है कि फल और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके जो नियत कर्तव्य कर्म केवल कर्तव्य मात्र समझकर किया जाता है वो सात्विक त्याग है, जिसमें पदार्थों और क्रियाओं से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और मनुष्य त्यागी अर्थात योगी हो जाता है। इसी तरह सन्यासी भी कर्तव्य अभिमान का त्यागी होता है, अतः दोनों ही त्यागी हैं। तात्पर्य है कि योगी और सन्यासी में कोई भेद नहीं है। भेद न रहने से भगवान ने राग द्वेष का त्याग करने वाला योगी ही सन्यासी है, ऐसा कह रहे हैं भगवान कि राग द्वेष का त्याग करने वाला ही योगी सन्यासी है। मन में जो स्फुरणाएँ होती हैं अर्थात तरह तरह की बातें याद आती हैं, उनमें से जिस स्फुरणा के साथ मन चिपक जाता है, जिस स्फुरणा के साथ प्रियता अप्रियता पैदा हो जाती है, वो संकल्प बन जाता है। मन में जो स्फुरणा होती है उसके में जिस 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 स्फुरणा के साथ मन चिपक जाता है वहाँ प्रियता या अप्रियता हो जाती है, वो संकल्प हो जाता है। उस संकल्प का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं होता, प्रत्युत भोगी हो जाता है। कारण कि परमात्मा के संबंध का नाम योग है और जिसकी भीतर से ही पदार्थों में महत्व सुंदर तथा सुख बुद्धि है वो भोगी ही होगा, योगी हो नहीं सकता। वो योगी तो तब होता है जब उसकी असत पदार्थों में महत्व सुंदर तथा सुख बुद्धि समाप्त हो जाती है, नहीं रहती है, तभी संपूर्ण कर्मों का त्यागी होता है और उसको भगवान के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव होता है। संकल्प का त्याग किए बिना मनुष्य कोई भी सभी योगी अर्थात कर्मयोगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, हठ योगी, लय योगी आदि नहीं होता है। उसके लिए संकल्प का त्याग करना ही पड़ता है, कारण कि उसका संबंध उत्पन्न और नष्ट होने वाले जड़ पदार्थों के साथ है। अतः वो योगी कैसे होगा, वो तो भोगी होगा। ऐसे भोगी केवल मनुष्य नहीं है, प्रत्यु पशु पक्षी आदि भी भोगी हैं, क्योंकि उन्होंने भी संकल्पों का त्याग नहीं किया है। तात्पर्य यह निकला कि जब तक असत पदार्थों के साथ किंचित मात्र भी संबंध रहेगा अर्थात अपने आप को कुछ न कुछ मानेगा, तब तक मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता है। अर्थात असत पदार्थों के साथ संबंध रहते हुए वो कितना भी अभ्यास कर ले, समाधि लगा ले, गिर कंदराओं में चला जाए, तो भी गीता के संदर्भ वो योगी नहीं कहा जा सकता है। ऐसे तो संन्यास और योग की साधना अलग अलग है, पर संकल्प के त्याग में दोनों साधन एक हैं। अभी भगवान जिस योग की बात कर रहे हैं उस योग की प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं कि वो कैसे प्राप्त होगा। जो योग में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य करना कारण कहा गया है। ऐसे योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है और उसी योगारूढ़ मनुष्य का सम शांति परमात्मा प्राप्ति में कारण कहा गया है। जो योग में आरूढ़ होना चाहता है, मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है। उसी योगारूढ़ मनुष्य का शांति परमात्मा प्राप्ति में कारण कहा गया है, वही कारण बनेगा। मैं आरूढ़ होना चाहता हूँ, जो योग में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना कारण है। अगर कोई जो है योग में आरूढ़ होना चाहता है तो निष्काम भाव से कर्तव्य करने से वो जो है योग में आरूढ़ हो जाएगा।
तात्पर्य है कि करने का वेग मिटाने में प्राप्त कर्तव्य करना कारण है। मतलब कर्म का वेग होता है कि बस कर्मशील है, बहुत सारा कर्म कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, भगवान कर रहे हैं वो नहीं, केवल जो प्राप्त कर्तव्य कर्म है वही करना है। क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति जन्मा है, पला है और जीवित है तो उसका जीवन दूसरों की सहायता के बिना चल ही नहीं सकता। उसके बाद शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो प्रकृति की ना हो। जो भी जीव को मिली है चीज़ें सब प्रकृति से प्राप्त हैं। इसलिए जब तक वो इन प्राकृतिक चीज़ों को संसार की सेवा में नहीं लगाता है तब तक वो योगारूढ़ नहीं हो सकता, अर्थात समता में स्थित नहीं हो सकता। क्योंकि प्राकृत वस्तुमात्र की संसार के साथ एकता है, अपने साथ एकता है ही नहीं। प्राकृतिक पदार्थों में जो अपनापन दिखता है उसका तात्पर्य है कि उनको दूसरों की सेवा में लगाने का दायित्व तो हमारे पर है। अतः उन सबको दूसरों की सेवा में लगाने का भाव होने से संपूर्ण क्रियाओं का प्रवाह संसार की तरफ हो जाएगा और स्वयं योगारूढ़ हो जाएगा। ये बात भगवान ने कही है कि दूसरी जगह कही है कि यज्ञ के लिए अर्थात दूसरों के हित के लिए कर्म करने वालों के संपूर्ण कर्म लीन हो जाते हैं, अर्थात किंचित मात्र भी बंधन कारक नहीं होते हैं। और यज्ञ से अन्य अर्थात अपने लिए किए गए कर्म बंधन कारक होते हैं। योगारूढ़ होने में कर्म कारण क्यों है? क्योंकि फल योगारूढ़ होने में कर्म कारण क्यों है बता रहे हैं, क्योंकि फल की प्राप्ति अप्राप्ति में हमारी क्षमता है या नहीं उसका हमारे पर क्या असर पड़ता है इसका पता तभी चलेगा जब हम कर्म करेंगे। कर्म करने से आदमी योगारूढ़ कैसे हो रहा है? क्योंकि फल की प्राप्ति या अप्राप्ति में हमारी क्षमता है या नहीं है उसका हमारे पर क्या असर पड़ेगा इसका पता तभी चलेगा जब कर्म करेंगे। जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक कर्म फल का में आ सकती है कि नहीं आ सकती नहीं कहा जा सकता है। क्षमता की पहचान कर्म करने से होगी। तात्पर्य हुआ कर्म करते हुए यदि हमारे में क्षमता रही, राग द्वेष नहीं हुए तब तो ठीक है, क्योंकि वो कर्म योग में कारण हो गया तब तो। परंतु यदि हमारे में क्षमता नहीं है, राग द्वेष हो गए हैं तो हमारा जड़ता के साथ संबंध होने से वो कर्मयोग में कारण नहीं बना। असत के साथ संबंध रखने से ही अशांति पैदा होती है। इसका कारण यह है कि असत पदार्थों के साथ स्वयं का संबंध एक क्षण भी नहीं रह सकता है और रहता भी नहीं है, क्योंकि स्वयं सदा रहने वाला और शरीराद पदार्थ जो प्रक्षण अभाव में जा रहे हैं, प्रक्षण बदल रहे हैं, उन प्रक्षण अभाव में जाने वालों के साथ ही स्वयं अपना संबंध जोड़ लेता है और उसके साथ अपना संबंध रखना चाहता है, परंतु उसके साथ संबंध रहता नहीं, क्योंकि उनके चले जाने के भय से और उनके चले जाने से शांति पैदा हो जाती है। जब ये शरीरात असत पदार्थों को संसार की सेवा में लगाकर उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लेता है तब असत के त्याग से उसको स्वतः एक शांति मिलती है। अगर साधक उस शांति में भी सुख लेने लग जाएगा तो वो बन जाएगा। अगर उस शांति में राग नहीं करेगा, उससे सुख नहीं लेगा तो वो शांति परमात्म तत्व की प्राप्ति में कारण हो जाती है। योगारूढ़ कौन होता है? भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। कारण कि जिस समय न इंद्रियों के भोगों में न कर्मों में ही आसक्त होता है उस समय संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। जिस समय न इंद्रियों के भोगों में न कर्मों में ही आसक्त होता है उस समय संपूर्ण संकल्पों का त्यागी योगारूढ़ कहा जाता है। साधक इंद्रियों के अर्थों में अर्थात प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होने वाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों विषयों में अनुकूल पदार्थ पर स्थित घटना, व्यक्ति, आदमी और शरीर के आराम, मान, बढ़ाई आदि में आसक्ति न करें। इनका भोग बुद्धि से भोग न करें, इनमें राजी न हो, प्रत्युत यह अनुभव करें कि ये सब विषय पदार्थ आदि आए हैं और परक्षण चले जा रहे हैं, ये आने जाने वाले और अनित्य हैं, फिर इनमें क्या राजी होना। ऐसा अनुभव करके इनमें निर्लेप रहे, मतलब ये तो आते जाते रहते हैं। सुख जो है इंद्रियों के भोगों में आसक्त न होने का साधन है इच्छा पूर्ति का सुख न लेना। जैसे कोई मनचाही बात हो जाए, मनचाही वस्तु, घटना आदि मिल जाए और जिसको नहीं चाहता वो ना हो तो मनुष्य उसमें राजी हो जाता है और उससे सुख लेता है। सुख लेने पर इंद्रियों के भोगों में आसक्ति बढ़ती है। अतः साधक को चाहिए कि अनुकूल वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदि के मिलने की इच्छा न करे और बिना इच्छा के अनुकूल वस्तु आदि मिल भी जाए तो उसमें राजी न हो। ऐसा होने से इंद्रियों के भोगों में आसक्ति नहीं होगी। दूसरी बात, मनुष्य के पास अनुकूल चीज़ें न होने से यह उन चीज़ों के अभाव का अनुभव करता है और उनके मिलने पर उनके अधीन हो जाता है।
जिस समय इसको अभाव का अनुभव होता था उस समय भी परतंत्रता थी, और अब इन चीज़ों के मिलने पर भी कहीं इनका वियोग न हो जाए, इस तरह की परतंत्रता होती है। अतः वस्तु के ना मिलने और मिलने में फर्क इतना ही रहा कि वस्तु के ना मिलने से तो वस्तु की परतंत्रता का अनुभव होता है, और वस्तु के मिलने पर परमात्मा परतंत्रता का अनुभव रहता है कि फिर ये कहीं खो ना जाए। परंतु चूँकि वस्तु को मिलने के बाद उसको स्वतंत्रता दिखती है, ये उसको धोखा होता है। जैसे कोई किसी के साथ विश्वासघात करता है, ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति में राजी होने से मनुष्य अपने साथ विश्वासघात करता है, कारण कि यह मनुष्य अनुकूल परिस्थिति के अधीन हो जाता है। उसको भोगते भोगते इसका स्वभाव बिगड़ जाता है और बार बार सुख भोगने की कामना होने लगती है। ये सुख भोग की कामना ही इसके जन्म मरण का कारण बन जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि अनुकूलता की इच्छा करना, आशा करना और अनुकूल विषय आदमी राजी होना, ये संपूर्ण अनर्थों का मूल है। इससे कोई सा भी अनर्थ पाप बाकी नहीं रहता। अगर इसका त्याग कर दिया जाए तो मनुष्य योगारूढ़ हो जाता है। तीसरी बात, हमारे पास निर्वाह मात्र के सिवा जितनी अनुकूल भोग वस्तुएं वो अपनी नहीं है, वो किसकी हैं इसका हमें पता नहीं है। परंतु जब कोई अभावग्रस्त प्राणी मिल जाए तो उस सामग्री को उसी की समझकर उसके अर्पण कर देनी चाहिए। यह आपकी ही है ऐसा उससे कहना नहीं है, बस उसे देकर ऐसा मानना चाहिए कि निर्वाह के अतिरिक्त जो भी वस्तुएं मेरे पास पड़ी हैं उस ऋण से मैं मुक्त हो गया हूँ। तात्पर्य यह है कि निर्वाह से अतिरिक्त वस्तुओं को अपनी और अपनी लिए मानने से मनुष्य की भोगों में आसक्ति नहीं होती है। अपने लिए ना मानने से, जैसे इंद्रियों के अर्थों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही कर्मों में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अर्थात क्रियमाण कर्मों की पूर्ति आपूर्ति में और उन कर्मों की तात्कालिक फल की प्राप्ति अप्राप्ति में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कारण कि कर्म करने में भी एक राग होता है। कर्म ठीक तरह से हो जाता है तो उससे एक सुख मिलता है, और कर्म ठीक तरह से नहीं होता तो मन में एक दुख होता है। ये सुख दुख का होना कर्म की आसक्ति है। अतः साधक कर्म तो विधिपूर्वक और तत्परता से पर करे, पर उसमें आसक्त ना होकर सावधानीपूर्वक निर्लिप्त रहे कि ये तो आने जाने वाले हैं और हम नित्य निरंतर रहने वाले हैं। अतः इनके होने ना होने में, आने जाने में हमारे में क्या फ़र्क पड़ता है। कर्मों में आसक्ति होने की पहचान क्या है। अगर क्रियमाण कर्मों की पूर्ति अपूर्ति में और उनसे मिलने वाले तात्कालिक फल की प्राप्ति अप्राप्ति में, अर्थात सिद्धि असिद्धि में मनुष्य निर्विकार नहीं रहता, परंतु उसके अंतःकरण में हर्ष शोकादि विकार होते हैं, तो समझना चाहिए कि उसकी कर्मों में और उसके तात्कालिक फल में आसक्ति रह गई है। इंद्रियों के अर्थों में और कर्मों में आसक्त न होने का तात्पर्य हुआ कि स्वयं चिन्मय परमात्मा का अंश होने से नित्य अपरिवर्तनशील है, और पदार्थ क्रियाएँ प्रकृति का कार्य होने से नित्य परिवर्तनशील रहते हैं। मतलब कहने का मतलब है, स्वामी जी कह रहे हैं कि जिस समय ना इंद्रियों के भोगों में और ना ही कर्मों में आसक्त रहता है, उस समय संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ हो जाता है। मतलब उसको जो है ना तो उसको इंद्रियों के भोगों में रखना है और ना कर्मों में ही आसक्त रहना है, और कोई भी संकल्प नहीं करना है कि मुझे मैं ये करूँगा, ऐसा संकल्प नहीं करना है। और जब भी वो है जो कुछ मतलब कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए उसे कर देना है। संकल्पों के त्याग के उपाय भगवान ने हमारे लिए अपनी तरफ से अंतिम उपाय जन्म दिया है, मनुष्य जन्म दिया है कि तुम इससे अपना उद्धार कर लो। अतः हमें मनुष्य जन्म के अमूल्य मुक्तिदायक समय को निरर्थक संकल्पों में नहीं बर्बाद करना है। ये भी करना, वो भी करना, ऐसा करना, वैसा करना है। कर्मयोग के साधक को अपने कर्तव्य का पालन करना, जो कर्तव्य मिल गया उसका पालन करता। कर्तव्य का संबंध वर्तमान से है, भूत भविष्य काल से नहीं, परंतु संकल्प विकल्प भूत और भविष्य काल के होते हैं, वर्तमान के नहीं। अतः साधक को अपने कर्तव्य का त्याग करके भूत भविष्य काल के संकल्प विकल्पों में नहीं फंसना चाहिए। प्रत्युत आसक्त रहित होकर कर्तव्य कर्म करने में लगे रहना चाहिए। ज्ञान योग साधक को इस बात पर दृढ़ रहना चाहिए कि वास्तव में सत्ता एक परमात्म तत्व की ही है, संकल्पों की संसार की सत्ता ही नहीं है। इसलिए कोई संकल्प आए तो वो उसमें उदासीन रहे, उसमें ना राग करे और न द्वेष। आगे कह रहे भगवान की संकल्पों का त्याग करने के लिए भक्ति योग के साधक को विचार करना चाहिए कि मन में जितने भी संकल्प आते हैं वो प्रातः भूतकाल के आते हैं जो कि अभी नहीं है, अथवा भविष्यत काल के आते हैं जो कि आगे होने वाला है, अर्थात जो अभी नहीं है। दोनों भी जो संकल्प आते हैं वो भूतकाल के आएंगे, भविष्यकाल के। जो अभी नहीं है उसी का संकल्प होगा।
अतः जो अभी नहीं है उसके चिंतन में समय बर्बाद करना, और जो भगवान अभी हैं उन और अपने में हैं और अपने हैं उनका चिंतन ना करना, ये कितनी बड़ी गलती है। ऐसा विचार करके संकल्पों को हटा दें। अब आगे हम इसकी चर्चा कल करेंगे।